हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी और हर दिन आपको डेली होमवर्क दिया जाता है, हर दिन आपको क्लासेस दिए जा रहे हैं। हमसे जितना हो सकता है बच्चों, हम 100% आपको देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आज आपसे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, जो MP बोर्ड के बच्चे हैं। तो सबसे पहले बच्चों, मैं अर्धवार्षिक एग्जाम को लेकर थोड़ा आपसे बात करना चाहता हूं कि चूंकि ये जो हाफ ईयरली एग्जाम है आपका 2 जनवरी से है। ये 12th वाले बच्चे, MP बोर्ड में तो 9th 10th 11th 12th सबका 2 जनवरी से है। अभी आपके पास 3-4 दिन का टाइम है और 3-4 दिन में आप बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम इस वर्ष के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी क्लास के बच्चों के लिए, 9th 10th 11th 12th। फिलहाल 9th और 11th वाले बच्चों के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं पिछले रिकॉर्ड को लेकर के आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि फिर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीमारी की दस्तक मिल चुकी है भारत में भी, और अदर मतलब जैसे मैं यूपी की बात करूं, अदर स्टेट की बात करूं, तो वहां पर तो ये भी घोषणा हो चुका है कि 1 जनवरी मतलब लगभग 31 दिसंबर से ही 14 जनवरी तक छुट्टी अवकाश घोषित। आगामी समय में कहीं यदि पिछले साल जैसा स्थिति हो जाए तो 9th और 10th में होता क्या है कि हाफ ईयरली और क्वार्टरली ये दो चीजों को ध्यान में रखते हुए पेपर कंडक्ट नहीं कराया जाता फाइनल, और उसी के आधार पर रिजल्ट बन जाता है। इसलिए थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से इन 4 से 5 दिन में बेहतर रूप से प्रिपेयर करना चाहिए। परिस्थिति सबके पास ऐसी ही होती है कि पढ़ने का मन नहीं करता, तबीयत खराब होता है। ये हालात छोड़ो, ऐसे बच्चे जो बिल्कुल बहाने बनाते रहते हैं, ये गलत बात है। अभी मैं प्रेजेंट टाइम में आपसे मैं बात कर रहा हूं, कुल मिलाकर की वीडियो जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं बच्चों, उस परिस्थिति में मैं बोल रहा हूं कि पानी पीकर के यहाँ पे खड़ा हूं, क्योंकि गला सूख जाता है, गले में खराश है, सर्दी जुकाम बुखार है, जम के मतलब हल्का फुल्का नहीं। आज दिन भर में कोशिश किया एक वीडियोज बनाने के लिए, जो सुबह बनाया हूं उसमें भी गला रुक रुक कर इतना परेशान किया है कि कम से कम 1 घंटे में 10 मिनट का वीडियो बनाया। लेकिन यदि मैं परिस्थिति को दोष दे दूं कि हाँ मेरी तबीयत खराब है, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो क्या मेरा स्थिति सुधरेगा? नहीं, वो काम मैं कर लूं। परिस्थिति को ध्यान में भी रखो, ऐसा नहीं कि अब सेहत को ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन जो खाली टाइम जो आप घूम भाग करके बिता रहे हो, तो अपने जो आपका काम है वो तो करना ही पड़ेगा ना। तो आपका काम है बच्चों पढ़ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। बताइए, आपको पढ़ने के अलावा कोई काम तो दिया नहीं गया घर में, तो आपका काम यदि पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए 3 से 4 दिन में दुनिया की बातों को ध्यान में रखते हुए हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी प्रॉपर रूप से करें। अर्धवार्षिक पेपर तो होना ही होना है, 100% डन है। जैसे यूपी में कहा जा रहा है, 100% ऑफिशियल न्यूज तो मैंने नहीं देखा, मतलब कई न्यूज चैनल में थोड़ा बहुत देखा ऐसे ही, तो अभी उस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि जनवरी में छुट्टी, तो क्या MP में भी यार छुट्टी हो जाएगा? इसके पहले भी बहुत सारे लोग अफवाह उड़ा दिए थे कि अब जब छुट्टी होने वाली है तो एग्जाम कैसे होगा। एग्जाम होगा, हाफ ईयरली एग्जाम 100% होगा, स्थिति साफ है, हाफ ईयरली होगा। इसलिए भी आप 4-5 दिन में अच्छी तैयारी करते रहे। बोर्ड एग्जाम की मैं बात करूं, जैसे 10th और 12th वालों के लिए, कि क्या 12th वालों का भी बोर्ड एग्जाम टल सकता है यदि स्थिति गंभीर हुआ? स्थिति जैसा भी रहेगा, लेकिन 12th का एग्जाम होगा, क्योंकि इस साल जो MP बोर्ड में 12th में है बच्चे, उनका ना तो 10th में बोर्ड एग्जाम हो पाया है, 8वीं 5वीं तो बोर्ड एग्जाम उनके समय में हटा ही था। तो बच्चों इस बार केवल बोर्ड एग्जाम एक ही देना है उनको, तो उनका तो एग्जाम होने वाला है। तो फिलहाल बच्चों आप लोग अब उस स्थिति में मेहनत करें कि आपको ऐसा लगे कि हमारा 1 महीने बाद पेपर है और हमें बोर्ड, आपके पास 2 महीने है, मैं मानता हूं 2 महीने, क्योंकि जनवरी फरवरी पूरा बचा है, लेकिन ऐसा दिमाग लगाओ कि हमारे पास केवल और केवल 1 महीना है, और इन 1 महीने में हमको इतनी तैयारी करनी है। कुछ बच्चों को यदि देखा जाए, आप सिलेबस पूछो तो बोलो कितना पढ़े हो, अभी 50% हमारा तैयार है। सोचिए, मई से टाइम मिल जाता है, मई जून, फिर ये 6 महीने, मतलब 8 महीने में बच्चे का 50% सिलेबस कंप्लीट है। तो 2 महीने में कैसे 50%? आजकल तो सबसे ज्यादा मेरे फोन में जो व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं, केवल और केवल एक ही चीज का, सर केवल हमको 40 क्वेश्चन दे दो, सर आप हमको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, आप जो चार्ज कहोगी वो है ना मिल जाएगा। मैं चाहूं तो ऐसे लोगों के साथ ठगी कर सकता हूं, कारण दे दूंगा भाई 100 क्वेश्चन, पैसा दे दो 100 रुपए, लेकिन मैं प्रॉपर रूप से नोट्स देता हूं 100 रुपए में, कि बच्चों ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं नोट्स दे सकता हूं,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आप पास हो सकते हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़े, इतना पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं पास हो जाओगे। ये नहीं है कि मोस्ट क्वेश्चन पढ़ करके आप 90% क्रॉस कर सको, ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए मैं मोस्ट क्वेश्चन बहुत कम देता हूं। फिलहाल सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं होमवर्क में, और होमवर्क में सभी क्वेश्चन को ऐड करता हूं। डेली मॉर्निंग में होमवर्क आता है, सब बच्चे तैयार करते हैं, जो पढ़ने वाले हैं। जो नहीं पढ़ने वाले तो उनकी बात ही छोड़ो, वो ना तो पढ़ेंगे, केवल और केवल पेपर टाइम में आएंगे वीडियोज पर, उल्टे सीधे कमेंट करेंगे और निकल जाएंगे। जैसे पेपर टाइम में मैं हमेशा वीडियोज बनाता हूं मोस्ट क्वेश्चन के, कि ये प्रश्न पढ़ के ही जाना है किसी भी दम पे। हाँ, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको प्रोवाइड करता हूं। लेकिन कुछ बच्चे पेपर के बाद आते हैं, देखते नहीं कि कब से मास्टर पढ़ा रहा है, कब से पढ़ा रहा है, 4 महीने से लगातार दे रहा है, उस चीज को फोकस नहीं करेंगे, बस एक वीडियो देखकर जाएंगे। सर ने आपने जो पढ़ाया, आपका एक भी पढ़ाया कुछ नहीं आया। एक एक टॉपिक को पढ़ाता हूं, एक एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मेरे पास सुविधाएं नहीं है, कॉपी पेन में पढ़ाता हूं, क्योंकि उतनी सुविधा नहीं है कि मैं 4-4 घंटे लगातार लाइव क्लास ले सकूं। गांव में रहता हूं बच्चों, लेकिन आपके लिए उतना ही कंटेंट देता हूं जितना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो फिलहाल अर्धवार्षिक का पेपर सामने है, तो प्लीज आप लोग मेहनत करें, बेहतर रूप से जी जान लगा दें। छुट्टी में टाइम वेस्ट मत करें। सुबह से शाम तक आपको शेड्यूल बनाना है कि मॉर्निंग से हमको इवनिंग तक कितना पढ़ना है, नाइट में हमको कितना पढ़ना है। आज यदि हम बैठे हैं केमिस्ट्री को लेकर के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर खत्म करना है, नहीं उठना है तो हमें उतना खत्म करके उठना है, चाहे जो हो जाए। आज लिस्ट बना लो कि हमको 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आज तैयार करने हैं। आज कटे हमारा 25 क्वेश्चन, तो वो 25 क्वेश्चन तैयार ही कर लो। फिक्स बना लो कि हिंदी के आज हमको गद्य खंड के पूरे रिवाइज कर लेना है, तो कर लेना है ना, इसमें क्या है, पूरा एक बार पढ़ लेना। क्या है, एक बार बैठ जाओ खा करके सुबह मॉर्निंग में 7 बजे सीधा। आप मत उठो ना, मैं नहीं कहता हूं कि 4 बजे उठ करके आप नींद मत लो और बिल्कुल लगे रहो। आप 7 बजे उठो, पूरा दिन छुट्टी का टाइम चल रहा है, पूरा दिन आप 7 बजे उठ करके बेहतरीन बढ़िया खा पी करके 10 बजे 3 घंटा लगातार पढ़ो। 3 घंटे में आप 4 से 5 चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो। ऐसे में रिवीजन होगा। ऐसा नहीं कि आप 2 क्वेश्चन पढ़ लिए, अब उठ गए कि यार अब 2 क्वेश्चन हो गए। हाँ, 10-20 मिनट आप लोग बीच में रेस्ट ले सकते हो, ऐसा नहीं है। 1 घंटा पढ़ा आपने, 10 मिनट रेस्ट ले लो। हाँ, 1 घंटा पढ़ो तो 1 घंटा वो ऐसा होना चाहिए कि आपके पास 1 घंटे में ना तो SMS है किसी का, ना तो कॉल्स है, ना तो व्हाट्सएप चैटिंग है। ओनली फॉर स्टडी, तो ओनली फॉर स्टडी, नो कंप्रोमाइज अदर मैटर। तो बच्चों इस प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए। जुनून हो अंदर, आपके अंदर कुछ पाने की इच्छा हो, आपके अंदर कुछ पाने का एक ललक हो कि हमें कुछ करना है, कुछ पाना है, हमें परसेंटेज लाने हैं। ऐसा आप सोच लोगे कि यार कहने से तो हो जाता, तो इम्पॉसिबल है। अभी भी 2 महीने है, 2 महीने में इतना कुछ आप कर सकते हो बच्चों कि आपका सम्मानजनक स्कोर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि 85 यदि पहले से सोच रखे और अभी तक नहीं पढ़े तो 80 तो क्रॉस हो ही जाओगे। और मामा जी बोल ही दिए 75 से 25,000 भी सुनहरा अवसर है लेने के लिए। तो एमपी बोर्ड के सभी बच्चों से हाथ जोड़कर विनती है, बच्चों आप अपने भविष्य के लिए मेहनत करें, क्योंकि एक बार जो ये रिजल्ट में अंक लिख जाना है ना, जिंदगी में कभी नहीं मिटने वाला, और हमेशा के लिए रिजल्ट बन जाता है। आपके आने वाली पीढ़ी में भी आपको दिखाना होगा कि हाँ बच्चों हमने ये पढ़ा था। सबके साथ होगा, ऐसा ही होता है। आज अपने घर में हम छोटे, हमारे भतीजे लोग हैं तो हम उनको बताते हैं हम ऐसा पढ़ते थे। यदि हम पढ़े थे तभी तो उनको हम कह पाते कि ऐसा हमने पढ़ा था। यदि हमारे पास कुछ ज्ञान नहीं होगा तो हम दूसरे वाले को, सामने वाले आने वाली पीढ़ी को क्या समझाएंगे। और आप ही भारत देश के भाई क्या हो, भविष्य हो, तो फिर आपके पास यदि नॉलेज नहीं रहेगा तो आने वाले समय में, वैसे भी सरकार तो घुमाती रहती है नौकरी के पीछे, तो बहुत कुछ, कम से कम नॉलेज तो होना चाहिए। नॉलेज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, नॉलेज कर लो, कल के आपको कोई ना कोई पागल ना बना सके। ओके बच्चों, आज के लिए कुछ इतना ही, और आपका क्लासेस चलता रहेगा। अब देख सकते हो कि मेरे गले में खराश है बेहतर रूप से, लेकिन फिर भी मैंने केमिस्ट्री का कार्ब धात्विक यौगिक का एक टॉपिक पर वीडियो बनाया था किसी तरीके से, और अभी मैं बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बहाने बना करके सो जाऊं। हाँ भाई देखो, पारिवारिक समस्याओं के कारण कहीं ना कहीं कुछ, मान लो किसी दिन चला गया, किसी दिन मनी मूडी बन गया कि घूमने जाना, किसी दिन मार्केट चला गया, तो थोड़ा सा हर एक के जीवन में काम आता रहता है। क्योंकि मैं संडे को भी वीडियोज देता हूँ, मैं हफ्ता में, मतलब सप्ताह में कभी भी ऐसा नहीं करता हूँ कि एक दिन वीडियोज नहीं आएगा, लगातार आएगा। यदि मैं हूं लगातार आएगा, कहीं चला गया उस स्थिति को छोड़कर। और ऐसे ऑफलाइन की भी बातें होती है। ऑफलाइन में चाहे 5 बच्चा हो, हम हर दिन पढ़ाते हैं। हाँ, तबीयत और कहीं इमरजेंसी काम नहीं पड़ा,
तब, नहीं तो हम हर दिन पढ़ाते हैं और प्रॉपर रूप से उनको कोशिश करते हैं देने के लिए। लेकिन गांव के बच्चे कितना भी आप हीरा चमका दो, लेकिन उसे गोबर ही समझते हैं। बहुत ही कम बच्चे, केवल 5 से 10% बच्चे ही पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। यदि 20 बच्चे हैं तो उसमें 2-4 बच्चे ही पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, बाकी तो टाइम पास ही समझते हैं, क्योंकि कद्र नहीं होता। इसलिए आप लोग तो कम से कम कद्र समझो, मेहनत करो। जैसे हम ही ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो यदि मान लो 20 बच्चे हैं तो 20 में से 4-5 बच्चे ही वास्तविक रूप से पढ़ते हैं, बाकी तो 16 बच्चे बिल्कुल टाइम पास करते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ते नहीं है, पढ़ते सब है। पता चले कोई बुरा मान जाए कि सर हम भी गांव में रहते हैं, गांव में मैं नहीं कहना चाहता। आप खुद आजमा लेना, 60 बच्चे विद्यालय में हैं तो आपको 10 बच्चे ऐसे लगेंगे आपके क्लासमेट में, हाँ कि एक्चुअली में पढ़ते हैं। उसमें भी 2-3 बच्चे ही ऐसे होंगे कि जो 100% सोच रहे हैं पढ़ने के लिए, बाकी तो कुछ मोस्ट क्वेश्चन के पीछे कुछ सोचते हैं, बस ऐसे ही टाइम पास। कोचिंग में भी देखो होड़ लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है, आप देखोगे, लेकिन वहां पर पढ़ने वाले बच्चे केवल 10% ही आपको मिलेंगे। इसके पीछे का रीजन है ना, सबके अंदर जुनून ही नहीं होता कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए। जब आपके अंदर एक जुनून होता है ना कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, तब आप मेहनत करते हैं। तो आप लक्ष्य बना लो ना कि भाई हमें 2 महीने में ये शेड्यूल सेट करना है। टाइम टेबल मैं बना के दूंगा आज, बिल्कुल चिंता ना करें, एक टाइम टेबल बना के दूंगा कि अब 2 महीने में आपको कैसे पढ़ाई करना है। ओके, आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।